हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित का यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से मोस्ट वेलकम। प्रैक्टिस सेशन, वॉइस प्रैक्टिस। ये 1 नंबर का, देखो 12th 10th दोनों क्लासों में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा हो सकेगा हमसे प्रैक्टिस करेंगे वॉइस की। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, सेकंड भी लिखा है, थर्ड फोर्थ। पहले देखो वॉइस बनाने का नियम समझो। मैंने इससे पहले टेंस को करा दिया, यदि टेंस कंप्लीट कर लिए तो वॉइस आसानी से जाएंगे। देखो जब हम, ये तो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर रहता है। जब हम पैसिव में स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो देखिए ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि ये तो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है, जब पैसिव का हम चेंज करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेंगे, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस की होंगी उससे आगे वाले टेंस की लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाय प्रीपोजिशन से हम किसको जोड़ते हैं, सब्जेक्ट को। ये हमारा पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर है। इसको देखिए, फॉलो करिए इस चीज़ को। ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एक दूसरे के इधर उधर हो जाती हैं। और पैसिव चेंज करते समय जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो आगे वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। मैं एक बार रिवाइज कराऊँ, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो कुछ सेंटेंस है तो आगे वाले टेंस की लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें उसी की हेल्पिंग वर्ब रहती है, सिर्फ बीइंग लगा के बना देगी पहला सेंटेंस। ही इनकरेज मी, इसका हमें पैसिव चेंज करना है। पहले हमें टेंस पे चलना आना चाहिए, इसीलिए पहले मैंने टेंस कराए थे, जिससे आप क्या करो आसानी से चेंज करो। जब हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईडी लगी है, बी टू है, जब हम इसका पैसिव चेंज करेंगे तो हमें पता है सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन पहले टेंस पहचानना आना चाहिए। यदि हमने टेंस को पहचान लिया तो इसको हम आसानी से बना देंगे। देखिए मीन्स, ये भी हमें याद होना चाहिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के। आई का मी, ई का एम, सी का आर, यू का यू, दे का देम, वी का अस, ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। देखिए मी को आई में कन्वर्ट करेंगे, आई जब ये पास्ट इंडेफिनिट में तो आगे वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज इनकरेज, थर्ड फॉर्म भी दिए, इनकरेज बाय एम। इस तरह से पैसिव चेंज होता है। देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देखिए अगला देखिए, यू इट द बॉल हार्ड, यू इट द बॉल हार्ड। इसको देखिए, देखिए इनको, इसको देखिए, ये यहाँ पर इसको सही करिए। इनकरेजेस था ये, इनकरेज। जब ये इनकरेजेस है तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये टेंस कौन सा है, वर्ब में ऐसे ही एस किस में लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, उसी में सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे ही एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारी क्या है, वर्ब में एस लगाए तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। देखो यहाँ पर एम, आई एम इनकरेज्ड बाय एम, ये तो पैसिव चेंज हो गया। आगे देखिए, आगे देखो अगला सेंटेंस, यू हिट द बॉल हार्ड। जब इसका पैसिव, ये कोई आप समझ रहे हो ना, ये कोई हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अदर वर्ड दिया है जो कि हम इसका यूज करेंगे। देखिए जब इसका पैसिव बनाओगे तो देखिए, द बॉल, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एट सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट भी होती है, द बॉल आर्ड, तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो द बॉल इज एट आर्ड बाय यू। इस तरह से इसका पैसिव चेंज हो जाएगा। यानी मेन चीज़ हमें क्या ध्यान रखना होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखिए अगला, दे गेव अस मनी, दे गेव अस मनी, प्लीज टेक योर टाइम। रोहित सर टीचर्स अस इंग्लिश। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले तो हमें वर्ब देखना आना चाहिए, वर्ब इसमें क्या है।
हमें पता है टीचर्स लिखा है वर्ब की एस वाली फॉर्म है, और एस वाली फॉर्म कब लगाते हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का सिंगुलर सब्जेक्ट हो। हमें पता है किसी का भी नेम हो हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। और ये हमारा क्या है, डबल ऑब्जेक्ट वाला है। इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, आस भी है और इंग्लिश भी है, तो दोनों तरीके से बना के बताऊँगा इसको। पहले हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इंग्लिश जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आगे वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए एज एम आर होती है, इसके अकॉर्डिंग इंग्लिश के अकॉर्डिंग एज आएगी। एज टीच की थर्ड फॉर्म थॉट, आस बाय रोहित सर। अगला देखिए, जब इसी का आप क्या बनाओगे, इसी सेंटेंस को सेकंड वाले फर्स्ट सेकंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया तभी हमने, जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे तब। देखिए ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीका देखिए, जब यहाँ पर आस दिया है, बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है आस, तो इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जब इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा वी। अब वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, चेंज हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, थर्ड फॉर्म रहेगी थॉट। उसके बाद चीज़ें सेम रहेंगी, इंग्लिश वाई रोहित सर, यानी जो बाय करके आएगा ना वो सब्जेक्ट को ही बाय करके लिखेंगे, कोई और वर्ड नहीं है। तो देखो ये 2 ऑब्जेक्ट वाला पैसिव चेंज करने के लिए आता है, तो इस तरह से चेंज करना होता है। अगला देखिए, एक सेंटेंस था जो कि शायद बोर्ड में ही पूछा गया अभी 12th का रिसेंटली, ई हैड इज लंच। इसका यदि पैसिव बनाएं तो देखिए कैसे बनाएंगे इसका। इसका जब पैसिव चेंज करेंगे तो इज लंच, ये पता है हमें कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐड क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या करेंगे हम, लंच के अकॉर्डिंग वॉज, और थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, ऐड बाय एम। ये तो इसका पैसिव हो गया, क्या हो गया, पैसिव चेंज कर दिया। अब ये देखिए इनका कॉन्सेप्ट देखिए, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एव होती है, थर्ड फॉर्म ऐड होती है, और सेकंड फॉर्म भी थर्ड ऐड ही होती है, दोनों सेम रहती है। जब इसी का आप टेंस चेंज करोगे, पास्ट पास्ट परफेक्ट, जब इसी का पास्ट परफेक्ट बनाओगे तो देखिए कैसे बनाओगे आप। ई को लिखेंगे सब्जेक्ट, ऐड क्या है हमारी बी टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब पास्ट फॉर्म बनाते हैं परफेक्ट में तो ऐड आता है, और ऐड ही थर्ड फॉर्म होती है, ऐड एच लंच। इस तरह से 2 क्या आ सकते हैं हमारे सामने, 2 ऐड एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है ये वाला, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आइए फिर देखो चीज़ें यहाँ पर, जो चीज़ें मैंने समझाई वो समझ में आ रही हूँ, आगे भी इस डिस्कस को देखिए आगे। सिंग आ सॉन्ग, अगला सेंटेंस देखिए, ये आप जब तक सॉल्व करने की कोशिश करिए, मैं और यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। यू फ्लाई आ काइट, यू फ्लाई आ काइट। आगे देखिए, यू फ्लाई आ काइट्स। आपका हुआ ये सेंटेंस सेम से लग रहा है, लेकिन कुछ तो इनमें डिफरेंट है। अगला देखिए, शी इज सिंगिंग आ सॉन्ग। देखो ये सेंटेंसों को देखिए, ये तो सिर्फ देखो पैसिव वॉइस मैंने पहले भी करा रखे हैं, उनके रूल वगैरह तो टेंस कर लिए तो वॉइस आसानी से समझ में आ जाता है। स्ट्रक्चर आपको मैंने बता ही दिया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है जब इसका पैसिव बनाते हो। पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आगे वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में हमेशा, बाय प्रीपोजिशन लगा के सब्जेक्ट को लिखते हैं।
बाय प्रीपोजिशन लगा के। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखूँगा, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, ये सेंटेंस है। इसको आप डेफिनेट गलत करोगे इस वाले को। एक और सेंटेंस और है, देखिए 6 वाला, एवरीवन हैव डन दिस वर्क। ये दोनों सेंटेंसों को आप गलत करोगे। देखिए कैसे बनाना है इनको, सेंटेंसों को देखिए, ये प्यारे से सेंटेंस लिखिए, देखो कैसे चेंज करते हैं हम। पहले तो हमें सेंटेंस पहचानना आना चाहिए कि सेंटेंस में ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस सेंटेंस में आती है, पास्ट में और एक प्रेजेंट में, इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब आती है जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, वो सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, प्लूरल। और सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। यदि यहाँ पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो अफर्मेटिव सेंटेंस फास्ट इंडेफिनिट हो जाता। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, अब इसको चेंज करेंगे। देखिए इसके अकॉर्डिंग जब इसको चेंज करेंगे तो आ सॉन्ग हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और ये क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आगे वाले सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो देखिए आ सॉन्ग इज, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, SUNG, संग, बाय देम। इस तरह से हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस। अगला देखिए यू फ्लाई आ काइट, जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो देखिए इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। हमें पता है प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसको चेंज करेंगे तो देखिए आ काइट इज फ्लावर बाय यू। इस तरह से चेंज करना है, यू फ्लाई आ काइट्स। जब इसका चेंज करोगे तो देखिए अब इसमें और इसमें मैंने एक जैसे सेंटेंस नहीं दिए, ये अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था हमारा, सिंगुलर था, यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल है। तो आ काइट्स, देखिए अब काइट्स के अकॉर्डिंग आर आएगा, फ्लावर बाय यू। इस तरह से बनाना है हमें। देखिए अगला सेंटेंस ये सिंगिंग का सॉन्ग। अब हमें पता है सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वो कंटिन्यूअस में बनता है, सिर्फ बीइंग लगा देते हैं। तो देखिए किस तरह से चेंज करें, आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय आर। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। देखिए इधर मैं लिख देता हूँ, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। बताइए यू का, यू, दे का, देम, सी का, आर, ई का, एम, गलत है, इट का, एट, नेम का तो होता ही नहीं, आई, वी का। देखो सबसे पहले टीचर यही कराते हैं जब आप पैसिव वॉइस कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी हमने देखो ये बाय आर लिखा है, सब्जेक्ट को क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। अगला आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, इसको आप गलत करोगे। देखो इसको कैसे बनाया, यू। अब ये सेंटेंस कैसा है आपको पहचानना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज करेंगे तो आगे वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब लिंक कंटिन्यूअस से, यू आर कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन मी। इस तरह बनेगा। जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन अपने साथ क्या लेता है, ऑन लेता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन, आई का ऑब्जेक्ट मी। अगला देखिए एवरीवन हैव डन दिस वर्क, ये बोला कि इस कार्य को प्रत्येक कर सकता है। तो इसका जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, देखिए यहाँ तक दिख रहा होगा नीचे, दिस वर्क। इसका देखिए एवरीवन हैव डन दिस वर्क, इसका जब पैसिव चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको आप समझिए, दिस वर्क हैज बीन डन, इतना ही करेंगे, इसको समझिए। अब आपका हुआ इतना, क्योंकि ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, समवन, एनीवन, नो वन, एनीथिंग, समथिंग,
एवरीथिंग, इनको हम लिखते नहीं हैं जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तो इस तरह ये यहाँ पर हमने भी इसको लिखा नहीं है। तो इस तरह से इनको समझना है। आई होप ये डिस्कशन आपकी समझ में आ रहा होगा। देखो पैसिव को कैसे चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये तो कन्वर्ट करने का कार्य रहता है। ये कुछ ऐसे केस हैं जिनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। अगला देखिए, आगे देखिए, आई होप ये इसको अगला देखिए, सी राइट्स आ लेटर। देखो आज हम सिर्फ वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा होंगे वॉइस की प्रैक्टिस। अगला देखिए, मीनाक्षी met you, इसका भी पैसिव वॉइस बनेगी। अगला देखिए, इसको यहाँ पर करिए, अगला देखिए, अगला सी, यहाँ पर दे देखिए, दे स्लेप्ट स्लेप्ट ये देख, एट फूड, इनका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। ज़्यादातर हम प्रेजेंट फास्ट को ही बना रहे हैं। देखिए पहला दिया है सी राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट हमें पहचान आना चाहिए कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर में अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वर्ब की क्या है, ऐसी आई एस वाली फॉर्म है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सही है। इसका जब पैसिव चेंज करेंगे तो आ लेटर, ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, आ लेटर। आगे वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इज एम आर, क्या होती है, इज एम आर, इज एम आर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज आता है, आई के साथ एम आता है, प्लूरल के साथ आर आता है। आ लेटर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग एज। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, वाई आर। देखिए इसको सी को क्या बना दिया हमने, यार क्यों बना दी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है वहाँ पर। मीनाक्षी टॉक्स यू, तो इसका जब पैसे बनाएंगे तो यू का यू रहेगा, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और सब्जेक्ट भी यू होता है। यू आर, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका आगे वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी आर। यू आर टॉक्ड, टॉक की थर्ड फॉर्म ईडी लगा दोगे इसमें, टॉक्ड बाय मीनाक्षी, इस तरह बनाना है। अगला देखिए, मुस्कान कॉल्स यू, तो इसका कैसे बनाएंगे, यू, ये सभी प्रेजेंट के हैं क्योंकि इसमें ऐसे ही लगा, आप पहचान लो, यू आर कॉल्ड बाय मुस्कान। अगला देखिए, दे कुक्स फूड, दे कुक्स फूड, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, फूड इज, फूड क्या है, एक सिंगुलर है, फूड इज कुक्ड बाय देम, इस तरह हो गया। अगला आई नोस यू, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सॉरी, क्योंकि इस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका चेंज करेंगे तो देखिए, यू आर नॉन, अब इसमें हमें बाय नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, नॉन अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है टू, नॉन टू, आई का ऑब्जेक्ट मी, इस तरह से पैसिव चेंज करना है। माई मदर एट फूड, अब ये एट की सेकंड फॉर्म दी है, जब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म बताओ तो इजीली अपन बना देंगे इसको, तो फूड इज,
अब एज नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये कौन सा टेंस है हमारा, फास्ट इंडेफिनिट। जब आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो फूड के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज ईटन बाय माय मदर, माय मदर। इस तरह चेंज करना है आपको। देखिए डिस्कशन को अगले आगे देखिए। अब देखो चीज़ों को इसमें समझिए, सेंटेंस में एक सेंटेंस को बहुत टाइम लगा सकता हूँ, इसमें फाइंड करना सिखाऊंगा आपको। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है वर्ब में ऐसे ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या दिया है हमारा, ऑब्जेक्ट दिया है। जब ये चीज़ें हमारे पास है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और एक सेंटेंस में क्या होती है, तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो भी चले, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए जरूरी है, इसलिए आल राइटर को क्या बनाया हमने, सब्जेक्ट बना दिया। अगला सेंटेंस देखिए, अगले सेंटेंस में मीनाक्षी क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब क्या है, टॉक्स। यू क्या है, ऑब्जेक्ट। ये तो प्यारी सी कहानी है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का डिस्कशन इसी तरह चलेगा। और यू क्या है हमारा, एक सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सब्जेक्ट में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आगे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई। उसके बाद जो हमारा पैसिव वॉइस रहता है उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बाय मीनाक्षी। अगला मुस्कान क्या है, एक सब्जेक्ट है। अब इस चीज़ को देखो बार बार नहीं बताऊँ, क्योंकि एक बार इस चीज़ को समझना आपको चाहिए। और ये वर्ब रही हमारी, ये ऑब्जेक्ट रहा, इस तरह से। अगला देखिए, यू आर कॉल्ड बाय मुस्कान, ये हो गया। दे क्या है हमारा, सब्जेक्ट। कुक्स क्या है, एक वर्ब है। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें इसमें दी हैं। देखो अगला आई, आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट। नो क्या है, वर्ब। यू क्या है, ऑब्जेक्ट। ये सब चीज़ें देखो, इस चीज़ को समझो पहले, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस में तीन चीज़ें हो सकती हैं, अदर वर्ड भी आ सकते हैं, लेकिन दो चीज़ तो कंपलसरी है, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब के बिना कोई कार्य ही नहीं हो, समझ रहे। तो देखिए आगे, प्लीज टेक योर टाइम, इस चीज़ को देखिए। दे सी विल सिंग अ सॉन्ग। सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट। देखो छोटी छोटी चीज़ों को देखिए, बिल क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू वर्ब की फर्स्ट वर्ब। ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। आप इसका हम पैसिव चेंज कर सकते हैं। इसमें देखो पूरी चीज़ें पता है। अब बताओ क्या रहा है इसमें, कुछ भी नहीं रहा। ये चीज़ें आपको पता है तो आसानी से बना सकते। आ सॉन्ग, बिल सेल वी, आ सॉन्ग बिल बी संग वाई आर। अगला सेंटेंस देखिए, वही अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट, बिल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बिल ऐप क्या है, पूरी हेल्पिंग वर्ब है। कैसे, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दी है। द वर्क क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो द वर्क, आई और बी के साथ सेल, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी। इस तरह बनाना है। देखिए देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बिल, विल ऐप के साथ क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, पैसिव बन गया। और अकॉर्डिंग टू थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, वाई प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट लिख दिया। अगला देखिए, कैन दे डू इट। इसका ये देखो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, थोड़ा चेंजिंग रहती है। चेंजिंग कुछ नहीं रहता, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही रहती है हमारी। कैन, अब ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बने, इट वी डन वाई देम। लास्ट में क्वेश्चन। देखिए इस चीज़ को समझिए, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का डिस्कशन इस तरह रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहा हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब रही, ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही। तो इसमें पहले तो हेल्पिंग वर्ब को एज इट सेम लिखोगे आप, इंटेरोगेटिव का अर्थ यही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखोगे, कैन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए। कैन के बाद हमारे सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे। जब मॉडल का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी, और बाय प्रीपोजिशन लगा के क्या कर देंगे हम, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगला देखिए, आई एम बाइंग मैंगोस, पहले मैंगोस आएगा।
अब ये कौन सा है हमारा कंटिन्यूस का है, तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब भी रहेंगी, आगे वाले टेंस से हेल्पिंग नहीं। मैंगोस क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग आर बीइंग लगाएंगे। वाई की थर्ड फॉर्म वॉट, VOUGHT, वॉट किसके द्वारा, वाई मी, इस तरह से बनेगा। देखिए ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, इधर ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने ये सब्जेक्ट बना दिया। देखिए सिर्फ इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ही समझना होता है, इधर उधर करना होता है, और हेल्पिंग वर्ब आगे वाले टेंस से लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूस में कंटिन्यूस की रहती हैं। आर बीइंग व्हाट बाय मी। अगला देखिए इज ही किकिंग अ बॉल, ये क्या है हमारा, ये भी इंटेरोगेटिव है। जब इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस सुनाएंगे तो हमें पता है कंटिन्यूस और कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब रहती हैं। आप बॉल के अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले। तो आ बॉल के अकॉर्डिंग सिंगुलर है इसलिए क्या आएगी, इज आ बॉल। अभी कंटिन्यूस है इसलिए किसका यूज करेंगे, बीइंग, बीइंग इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे किक्ड बाय एम। ई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एम, लास्ट में क्वेश्चन। इस तरह से पैसिव वॉइस बनेगा। अगला देखिए ई हैज कंप्लीटेड द वर्क, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए द वर्क, ये सिंगुलर के अकॉर्डिंग एज लगी थी, यहाँ भी द वर्क क्या है सिंगुलर, तो एज का यूज करेंगे, एज, एज बीन। जब हम परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं ना किसी भी परफेक्ट का, तो उनके साथ सिर्फ बीन का यूज करते हैं। जैसे एड वाले का बनाते हैं तो बीन का यूज करते हैं, और एज एफ का बनाते हैं तो बीन का यूज करते हैं। तो द वर्क एज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय एम, इस तरह बनेगा। तो देखो जो चीज़ आज मैंने कराई आपको वॉइस प्रैक्टिस, किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद जरूरी है, कंपलसरी है कि हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए और आपको प्रैक्टिस कराई, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन मैंने अपने बताए थे जो कि मेरे अकॉर्डिंग थे, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर थे, 12th 10th से लिए गए थे। तो आई अब देखो ये डिस्कशन आपकी समझ में आया होगा। इसमें जब आप पैसिव वॉइस चेंज करते हो ना, तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जब पैसिव वॉइस बनाते हो, तो जब आप परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हो, किसी का भी परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हो, तो उनके साथ सिर्फ बीन का यूज करते हो। जैसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना है तो एज एफ के साथ बीन का यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट का बनाना है तो एड के साथ बीन का यूज करोगे, और जब फ्यूचर का बनाना है तो क्या करोगे, विल शेल हैव बीन। तो इस तरह से क्या होता है, हमें इन चीज़ों को समझना। और इससे पहले मैंने आपको वॉइस के नियम लिखा दिए, और इससे पहले आपको एक टेंस कंप्लीट टेंस की वीडियो 2024 टेंस कंप्लीट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने टेंस को कंप्लीट कराया है। तो आप पहले टेंस को पढ़ोगे, इसके बाद ये वॉइस समझ, मुझे लगा आज के इसकी प्रैक्टिस करा दी जाए, इसलिए मैंने प्रैक्टिस करा दी। और डेली कोई ना कोई अपडेट आपके लिए आता रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो हम सिर्फ 10th 12th लेवल कर रहे हैं, लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन लेवल का करेंगे, एरर की क्लास लेंगे, उसमें देखना आप कितना मज़ा आएगा एरर की क्लास में। तो इसी तरह आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी ये वॉइस की प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।